जय श्री पोलका जी महाराज। हम लोग अभी तक स्वर संधि और व्यंजन संधि है वो पढ़ चुके हैं। आज हम लोग विसर्ग संधि पढ़ते हैं। आप लोग स्वर, व्यंजन और विसर्ग तीनों संधि के वीडियो देखिए, फिर आप लोग बोलिए कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहा। सारे क्वेश्चन आपसे होंगे और 100% आपको संधि समझ में आएगी। देखिए, मैं आपसे जितना हमने पढ़ा उसका रिकेप कर रहा हूँ, आप लोग साथ साथ में ज़रूर आंसर बताइए। पहला प्रश्न, संधि का मतलब क्या होता है? दो ध्वनि या वर्णों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दूसरा प्रश्न, संधि के कितने प्रकार होते हैं? आप लोग कहोगे 3, स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग। तीसरा प्रश्न, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? आप लोग कहोगे सर इसके 5 भेद होते हैं। कौन से? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयाति। फिर मैं आपसे पूछूंगा बताओ दीर्घ संधि में किसका मिलन होता है? तो आप कहोगे कि अ और आ के मेल से आ, ई और बड़ी ई के मेल से बड़ी ई, और ऊ और बड़ा ऊ के मेल से बड़ा ऊ आता है। ये आप लोग कहोगे। जैसे अब आप लोग खुद इनका संधि विशेष कीजिए। नैनाभिराम, चरणामत, परमार्थ, सावधान। तो नैनाभिराम क्या होगा? नयन धन अभिराम। चरण धन अमृत, परम धन अर्थ परमार्थ, स धन अवदान सावधान। फिर मैं आपसे कहूँगा विद्यालय, विद्याधन आले। महींद्र, महीधन इंद्र। रविंद्र, रविधन इंद्र। अभिष्ट, अभिधन इष्ट। अभिप्सा, अभिधन इप्सा। लघुतर, लघुधन उत्तर। भूधर्व, भूधन उधर्व। भूष्मा, भूधन उष्मा। अब हम लोग बात करते हैं 2 नंबर गुण संधि की। ए और आ के बाद ई या बड़ा ई है तो इसके मेल से ए, और ए और आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आए तो इसके मेल से ओ हो जाता है। तथा ए या आ के साथ री आए तो इसके मेल से क्या हो जाता है? अर हो जाता है। और मैंने आपको गुण संधि में क्या बताया था? हमेशा ध्यान रखना, गुण एक ही चीज़ करती है तो हमेशा और हमेशा ध्यान रखना इसमें एक मात्रा आएगी। अब मैं कुछ शब्द बोल रहा हूँ, आप लोग बताना। सुरेंद्र, महेंद्र, यथेच्छा, राकेश, द्वारकेश, रमेश, परोपकार, सूर्योदय। अब देखिए, सूर्य धन इंद्र सुरेंद्र, स्वधन इच्छा स्वेच्छा, न धन इति नेति, भारत धन इंदु भारतेंदु, नर धन ईश नरेश, गण धन ईश गणेश, महाधन इंद्र महेंद्र, राका धन ईश राकेश। इंपॉर्टेंट, राका धन ईश राकेश, रमा धन ईश रमेश। जब आप आरपीसी के पेपर सोल्व करोगे, हम लोग पेपर स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी, तो वहां पर आप लोग देखोगे रमेश का लिखा होगा राम धनीश, कभी नहीं होगा क्या होगा? रमाधन ईश। फिर परोपकार, परधन उपकार। सूर्योदय, सूर्यधन उदय। महर्षि, महाधन ऋषि। कौन सा समास है बताओ? कर्मधारी। राजऋषि, राजाधन ऋषि। कौन सा समास है? कर्मधारी, जो राजा भी है और ऋषि भी है। तो हम लोगों ने कितनी संधि पढ़ ली अभी तक? 2। कौन कौन सी? एक तो दीर्घ, एक गुण। अब वृद्धि बताते हैं। तो वृद्धि हमेशा कितनी मात्रा आएगी? 2 मात्रा आएगी। तो इसमें क्या होगा? इसमें ए और आ के साथ में जो गुण संधि का रिजल्ट आया वो इसमें ऐड कर देंगे। जैसे ए और आ के साथ में ए और ए और ओ और औ ये आए तो इसमें क्या होगा कि ए और ए के स्थान पर ए हो जाएगा, ओ और औ के स्थान पर औ हो जाएगा। जैसे मतेकता, धनेशना, एक एक, ज्ञानेश्वरीय, सदैव, महेश्वरीय, दूधोदन, जलोग, वनौषध। और इसमें इंपॉर्टेंट बताया था महोदार्य, ये सारी चीज़ें। तो इसमें क्या होगा बताओ? एक धन एक, एक एक,
मत धन एकता मत एकता, धन धन ऐसणा धन ऐसणा, विश्व धन एकता विश्व एकता, ज्ञान धन ऐश्वरीय ज्ञानेश्वरीय, परम धन ओज परमोज, महाधन ओजस्वी महोजस्वी। फिर हमने पढ़ा था यण संधि के बारे में। बताओ यण संधि के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। यहाँ पर एक तो आएगा ये, एक आएगा वह, और एक क्या आएगा र आएगा। और ये और वैसे पहले आधे वर्ड आए तो वो कौन सी संधि के एग्जाम्पल होंगे, यण संधि के। अब मैंने आपको ये बताया था ये किससे बनेगा, ई और बड़ा ई के बाद में कोई भी असमान स्वर आए तो क्या होगा, ये। ऊ या बड़ा ऊ के बाद में कोई भी असमान स्वर आए तो क्या होगा, वह। और री के बाद में कोई असमान स्वर आए तो बताओ क्या हो जाएगा, र। जैसे कुछ एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, अत्यधिक, स्वागत, पितृज्ञा, अत्याचार, अन्वीक्षण, मात्र अनुमति, अत्यंत, अध्यक्ष, गत्यवरोध। देखिए अब अति धन आचरण, सॉरी अति धन आचार अत्याचार, अति धन अधिक अत्यधिक, सुधन आगत स्वागत, पितृधन अज्ञा पितृज्ञा, अभिधन आगत अभ्यागत, विधन आयाम व्यायाम, मातृधन अनुमति मात्र अनुमति, पितृधन अनुमति पितृ अनुमति, मातृधन इच्छा मातृइच्छा, पितृधन उपदेश पितृोपदेश। ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया था। उसके बाद में अयादि संधि की बात करते हैं। तो इसमें क्या होगा, एक के स्थान पर कोई स्वर आए तो क्या होगा, अय, और अय के स्थान पर कोई स्वर आए तो क्या होगा, आय। ओ के स्थान पर कोई स्वर आए तो क्या होगा, अव, और औ के स्थान पर कोई स्वर आए तो क्या हो जाएगा, आव। ए प्लस स्वर तो इसमें तो क्या होगा, ए प्लस स्वर क्या होगा, आय। ओ प्लस स्वर क्या होगा, अव, और औ प्लस स्वर क्या आ जाएगा, आव। जैसे नयन, गायक, पवन, पावक, पवित्र, भावुक, विनय, चयन। देखिए पो धन इत्र पवित्र, विनय धन अक विनायक, भो धन उक भावुक, विनय धन अ विनय, चेदन अन चयन, नेदन अक नायक, विधेदन इका विधायिका, बोधन अन भवन, गोधन ऐसणा गवेषणा, पोधन अन पावन, नोधन इक नाविक, भोधन उक भावुक। फिर मैंने आपको बताया था व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि में आपको क्या याद रखना है, जहाँ भी आपको तीसरा और पांचवा अक्षर दिखे तो उसको पहले अक्षर में बदलना है। जैसे दिगंबर, वागीश, दिग्दर्शन, प्राग ऐतिहासिक, दिग्विजय, षड्यंत्र, षडानंद, षडदर्शन, सदाचार, उद्यान। देखिए दिक्दन अंबर दिगंबर, वाकदन ईस वागीस, दिग्दन दर्शन दिग्दर्शन, वाणिकदन वर्ग वाणिक वर्ग, प्राकदन ऐतिहासिक प्राग ऐतिहासिक, दिक्दन विजय दिग्विजय, अचदन अंत अचंत अजंत, अचदन आदि अजाति, सटदन आनंद षडानंद, सटदन यंत्र षड्यंत्र, सटदन दर्शन षडदर्शन, सतदन आचार सदाचार, उत्तदन यान उद्यान। उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया था, जहाँ भी अनुस्वार दिखे तो आप लोग हमेशा और हमेशा ध्यान रखना उस अनुस्वार को किस में बदलना है, मैम में बदलना है। संकल्प, संख्या, संगम, संघर्ष, अलंकार, संकर, संगठन। देखिए समदन कल्प संकल्प, समदन ख्या संख्या, समदन गम संगम, समदन घर्ष संघर्ष, अलमदन कार अलंकार, समदन कर संकर, समदन गठन संगठन, समदन करण संस्करण,
समदन कृत संस्कृत, समदन कार संस्कार, समदन कृति संस्कृति, समदन चय संचय, किमदन चित किंचित, समदन जीवन संजीवन, समदन चालन संचालन, दमदन डय दंड, खमदन डय खंड, समदन तोष संतोष, किमदन नर किन्नर, समदन देह संदेह, समदन ताप संताप, समदन पूर्ण संपूर्ण, समदन भव संभव, समदन योग संयोग। उसके बाद में आपको मैंने क्या बताया था कि पहले तो तीसरे और पांचवें वर्ड को किस में बदलना है, पहले में, और जहाँ भी अनुस्वार आए उसको किस में बदलना है, म में बदलना है। उसके बाद में मैंने आपको नेक्स्ट जो बात याद बताई थी वो बताई कि लास्ट में यदि आपको अण दिखे तो उसको किस में बदलना है, न में बदलना है। किस में बदलना है, न में। जैसे रामायण, रामधन अयन। जैसे प्रमाण, प्रधन मान। जैसे परिणाम, परिधन नाम। जैसे नारायण, नारदन अयन। जैसे प्रसारण, प्रसारदन न। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि आपको कोई भी सह दिखे उसको सिक्कर वाले में बदलना है। जैसे अभिधन सेक तो क्या होगा, अभिषेक। तो यहाँ षटकोण वाला आ रहा है लेकिन उसको सिक्कर ने बदल दिया, अभिधन सेक। सुसुप्त, सुदन सुप्त। निषेध, निधन सेद। विषाद, विदन साध। विसर्ग, विदन सर्ग। विषम, विदन सम। अनुसंग, अनुदन संग। अब हम लोग बात कर रहे हैं आज किसके बारे में, विसर्ग संधि के बारे में। आप लोग ध्यान रखना विसर्ग संधि के बारे में। देखो ये चीज़ मैंने आपको रिवीजन इसलिए कराई कि ज़रूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट है उसको जितना पढ़ाया वो सब कुछ समझ में आ गया। अगर आप में से कोई बंदा जिसको ये लगता है कि ये सर हमने पढ़ रखा है, वहाँ मेरे समझ में आ गया, तो आपके पास ऑप्शन है, वहाँ से वीडियो को आगे कीजिए और उसके बाद में डायरेक्ट विसर्ग संधि से एग्जाम्पल देखिए। अब देखो विसर्ग संधि की बात करते हैं। आपको एक तो क्या याद रखना है कि तीनों प्रकार के स सिक्कर वाला, स षटकोण वाला और स शंकर भगवान वाला। उसके अलावा र, ये चीज़ जहाँ भी दिखे उसको हटाना है और उसकी जगह विसर्ग लगाना है। आप ये मान लिए कि आपका 80% काम है वो यहीं से विसर्ग संधि में हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर नि धन अक्षर निरक्षर, किसको हटा दिया, र को हटा दिया। जो हलंत के रूप में हटाना है तो र को हटा दिया, नि धन अक्षर निरक्षर। दू धन आत्मा दुरात्मा। नि धन पाप निष्पाप, किसको हटा दिया, स को हटा दिया। नि धन चय निश्चय। दू धन चरित्र दुष्चरित्र। ज्योति धन चक्र ज्योतिष चक्र। नि धन छल निश्चल। कोई भी से दिख जाए आपको तीनों में से उसको हटाना है, उसकी जगह विसर्ग लगाना है। तपदन चर्या तपस्यचर्या। अंतःदन चेतना अंतश्चेतना। हरिदन चंद्र हरीशचंद्र। अंतःदन चक्षु अंतश्चक्षु। दूरदन शासन दुशासन। यशदन शरीर यश शरीर। निदन शुल्क निशुल्क। निदन श्वास निश्वास। चतुर्दन श्लोकी चतुश्लोकी। निदन शंख निशंक। धनुषदन टंकार धनुष टंकार। चतुर्दन टीका चतुष्टीका। चतुष्दन षष्ठी चतुष्षष्ठी। क्या कर रहे हैं हम, स को हटा रहे हैं और उसकी जगह विसर्ग काम में ले रहे हैं। निधन कलंक निष्कलंक। दुधन कर दुष्कर। आविदनकार आविष्कार। चतुर्धन पथ चतुष्पथ। निधन फल निष्फल। निधन काम निष्काम। निधन प्रयोजन निष्प्रयोजन। बहिधन कार बहिष्कार। निधन कपट निष्कपट। ज्योतिधन कर्ण ज्योतिष कर्ण। अधःधन पतन अधः पतन। प्रातःधन काल प्रातः काल। अंतःधन पुर अंतःपुर। वयधन कर्म वय कर्म। रजधन कर्ण रजकर्ण। तपधन पूत तपूत।
पय दन पान, पय पान। अंतः दन करण, अंतःकरण। वापिस आ गए, इसको हटाना है और क्या लगाना है अपने को, विसर्ग। भा दन कर, भास्कर। नमः दनकार, नमस्कार। पुर दनकार, पुरस्कार। श्रेय दनकर, श्रेयस्कर। वृह दनपति, बृहस्पति। वृष दनपति, बृहस्पति। पुरह दनकरत, पुरस्करत। तिर दनकार, तिरस्कार। वापिस आ गया, इसको हटाना है और विसर्ग लगाना है। अंतः दंतल, अंतस्थल। नी दंताप, निस्ताप। दू दंतर, दुस्तर। नी दंतारण, निस्तारण। स को हटाना है, विसर्ग लगाना है। नी दंतेज, निस्तेज। एक क्वेश्चन आप लोगों से, बताओ जो निस्तेज होता है उसका विलोम शब्द क्या होता है। मैंने आपको विलोम शब्द में करा गया, बताओ क्या होता है, तेजस्वी। नम दंते, नमस्ते। मन दंताप, मनस्ताप। बही दन स्थल, बहिस्थल। नी दन संदेह, निसंदेह। दू दन साहस, दुसाहस। नी दन स्वार्थ, निस्वार्थ। दू दन स्वप्न, दुस्वप्न। नी दन संतान, निस्संतान। दू दन सादे, दुसादे। मन दन संताप, मनस्ताप। पुनः दन स्मरण, पुनः स्मरण। नी दन रस, नीरस। नी दन रव, नीरव। नी दन रोग, निरोग। दू दन राज, दुराज। देखो नीरस, नीरव और निरोग, इसमें छोटी नी आ रही है, फिर जब शब्द बन रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, बड़ी नी आ रही है। तो नी दन रस, नीरस। नी दन रव, नीरव। नी दन रोग, निरोग। दू दन राज, दुर्राज। अब कई बच्चे क्या है, इसमें उपसर्ग में कंफ्यूज होंगे। जब आप उपसर्ग में जाओगे तो यहाँ पर लिखा होगा निर्धन रोग, निरोग, ठीक है। और इसी प्रकार नीरस में निर्धन अस, नीरस। तो वहाँ र हलन के रूप में होता है, वहाँ उपसर्ग निरी होगा, ध्यान रखना उसमें, ठीक है। अब आप बोलोगे सर यहाँ र का लोप नहीं किया, र का लोप करेंगे तो नी धन अस कैसे होगा। वो र का लोप इसलिए नहीं हो रहा है यहाँ पर क्योंकि यहाँ मात्रा क्या हो रही है, फिर बड़ी हो रही है। तो नी धन रस, नीरस। नी धन रव, नीरव। नी धन रोग, निरोग। दू धन राज, दुराज। नी धन रंज, नीरज। नी धन रंध्र, निरंध्र। चक्षुधन रोग, चक्षु रोग। दुधन रम्य, दुरम्य। बड़ा मात्रा हो रही इसमें। अतः धन एव, अतएव। मनय धन उच्छेद, मनुच्छेद। पय धन आदि, पय आदि। तत धन एव, ततेव। मनय धन अभिलाषा, मनोअभिलाषा। अब कई बोलेंगे सर आपने गुण संधि में बताया था कि एक मात्रा होती है और वहाँ पर ए और ऊ के मिलने से क्या बनता है, ओ बनता है। ये चीज़ बताई थी मैंने आपको, ए और ऊ। अब बताओ यहाँ पर आप इसको संधि विच्छेद करो। मनय धन उबिलासा, क्या होगा, उबिलासा। बताओ ऐसा हो सकता है क्या, ए के बाद में आ गया तो ओ हो गया, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप खुद देख लो, जैसे सरोज, सरदन उज, उज कोई शब्द थोड़ी हुआ। तो आप लोग जैसे संधि विच्छेद करोगे ना तो आपको खुद को पता लग जाएगा कि ये चीज़ गलत बोल रहे हैं। आइए वापिस आते हैं। मनय धन अभिलाषा, मनो अभिलाषा। सरदन जय, सरोज। वैदन वर्ध, वयोवर्ध। यशैदन दरा, यशोदरा। मन धन योग, मनोयोग। अध धन भाग, अधोभाग। तप धन बल, तपोबल। मन धन रंजन, मनोरंजन। मनय धन अनुकूल, मनो अनुकूल। मनय धन हर, मनोहर। तप धन भूमि, तपोभूमि। पुर धन हित, पुरोहित। यशय धन दा, यशोदा। अधय धन वस्त्र, अधय वस्त्र। दूधन अवस्था, दुरवस्था। किसका लोप हो गया, रे का। नी धन आशा, निराशा। बही धन आगत, बहिरागत। नी धन धन, निर्धन। चतुर्धन भुज, चतुर्भुज। बताओ चतुर्भुज में कौन कौन सा समास है। चतुर्भुज में एक तो कौन सा है अपना, बहुब्री समास। एक कौन सा है, दिगु समास। भगवान के लिए प्रयोग करें तो बहुब्री, और अगर भुजाओं के लिए प्रयोग करें जैसे गणितीय आकृति तो उसमें कौन सा होगा, दिगु। दू धन बुद्धि, दुर्बुद्धि। नी धन अक्षर, निरक्षर। नी धन ईक्षण, निरीक्षण।
दू धन गुण दुर्गुण, नी धन ई है निरी है, नी धन जन निर्जन, आसी धनवाद आशीर्वाद, पुनः धन अवलोकन पुनर्लोकन, पुनः धन ईक्षण पुनरीक्षण, पुनः धन उद्धार पुनरुद्धार। बताओ उद्धार में कौन सी संधि होगी? उत्त धन हार उद्धार, कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। पुनः धन निर्माण पुनर्निर्माण, अंतः धन द्वंद्व अंतर्द्वंद, अंतर्धन देशीय अंतर्देशीय, अंतः धन यामी अंतर्यामी। ये आपकी कौन सी संधि हो गई? विसर्ग संधि कंप्लीट हो गई। आप लोग तीनों संधि को बढ़िया तरीके से देखिए, फिर हम लोग जो आरपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर है वो स्टार्ट करेंगे। उसमें आपको ये जो संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश के एक शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये सारे शब्द आपके और ज़्यादा क्लियर होंगे। और वो पेपर तभी समझ में आएंगे जब आप लोगों ने ये पहले वीडियो देख रहे हैं। पहले आप लोग इन वीडियो को देख लीजिए, फिर वहाँ हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तो उसके साथ साथ में आपको और भी चीज़ क्लियर होगी। और थाना हमारो प्रयास बढ़िया लाग रहा है तो चैनल ने ज़रूर सब्सक्राइब करो, और थारा भाईला भी है बाका मायने शेयर करो, ताकि आपने जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ सके। और तासे हाथ जोड़ विनती है, और यदि पढ़ाता वक्त थोड़ी बहुत कोई भूल चूक हो जाए तो भी के लिए मैं तासे क्षमा प्रार्थी चाहवा। धन्यवाद आप सबको बहुत बहुत।